मानव व्यापार पर निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा डालेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, मानव व्यापार का अर्थ, मानव व्यापार के मुख्य कारण, मानव व्यापार या तस्करी से निपटने के प्रयास और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों या शरीर के अन्य हिस्सों की तस्करी करना एक अवैध व्यापार है। अवैध प्रत्यारोपण में मानव शरीर से अंग को निकाल लिए जाते हैं और फिर उनका व्यापार किया जाता है। हालांकि मीडिया द्वारा पिछले कुछ दशकों में इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्य किए गए हैं और मानव तस्करी जैसे अपराधों को उजागर किया जा रहा है। फिर हेडिंग डालेंगे मानव व्यापार का अर्थ। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से कार्य करवाना या उसके अंगों की तस्करी करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य तस्करी की श्रेणी में आते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य को बेचने खरीदने का काम, उसके अंगों को बेचने खरीदने का काम ही मानव व्यापार या मानव तस्करी कहलाता है। फिर हेडिंग डालेंगे मानव व्यापार के मुख्य कारण। तो पहला कारण लिखेंगे कानूनी कार्यवाहियों में कमी। तो कानून अभी भी अंगों की तस्करी करने वाले तस्कर को रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण के अपराध में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया है, जिससे यह पूर्ण रूप से कारगर नहीं सिद्ध होता है। फिर है निर्धनता। निर्धनता अधिकांश आपराधिक गतिविधियों का मुख्य कारण है। जब लोगों को आर्थिक कमी होती है और उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता, तो वे अपने कर्ज या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने शरीर के अंगों को बेचते हैं, फिर भले ही उन्हें उसके लिए वास्तविक राशि से कम भुगतान ही क्यों न दी जा रही हो। फिर हेडिंग डालेंगे शिक्षा की कमी। तो शिक्षा की कमी होने के कारण लोग अंग तस्करी के लंबे समय तक होने वाले स्वास्थ्य खतरों से अवगत नहीं हो पाते हैं। कमजोर पीड़ित वर्ग अनजाने में कम राशि में ही अपने अंगों की तस्करी करने के लिए तैयार हो जाता है। कभी कभी तो कमजोर पीड़ित वर्ग को असहाय कर अंगों को दान में देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसके अलावा मानव व्यापार के अन्य कारण जैसे बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार, सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन, बेहतर जीवन की लालसा, महानगरों में घरेलू कामों के लिए लड़कियों की तस्करी आदि बहुत से मानव व्यापार के कारण हैं। फिर हेडिंग डालेंगे तस्करी से निपटने के प्रयास। तो वर्ष 2000 में एक प्रोटोकॉल लाया गया जो तस्करी से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। फिर भी घरेलू स्तर पर की जाने वाली तस्करी से निपटने के लिए अभी भी कड़े कानून की जरूरत है। घरेलू स्तर पर तस्करी से निपटने के लिए राजनीतिक प्रयासों के साथ साथ स्थानीय निवासियों तथा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे नियम कानून बनाकर उनको उचित रूप से लागू करके ही अपराधों के मूल कारणों को खत्म किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण हैं जिनके माध्यम से इन अपराधों को रोका जा सकता है, जैसे कि मृतदाताओं के अंगों की आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा किया जाना चाहिए तथा इसके विषय में अधिक से अधिक जागरूकता फैलानी चाहिए और लोगों के मृत्यु के बाद अंग दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी आँख को दान करे आदि, जिससे बाद में उसकी मृत्यु के पश्चात अंगों को वैध रूप से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दिया जा सके। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।